इतिहास जो आज हमारे लिए इतिहास है, कल वो किसी व्यक्ति का वर्तमान रहा होगा। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आज जो इतिहास हमारे सामने है उसे किस तरह से कंपाइल किया गया होगा, या किस तरह से लिखा गया होगा या बनाया गया होगा? उसके सोर्सेस क्या रहे होंगे? आज हमें किसी भी जानकारी की ज़रूरत होती है तो हम सिंपली गूगल कर लेते हैं या रेफरेंस बुक ले लेते हैं। ढेर सारा मटेरियल हमारे पास तैयार पड़ा हुआ है, पर क्या इस मटेरियल का सोर्स है, ये हमने कभी जानने की कोशिश की है? तो आज हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन की कि इतिहास या हिस्ट्री के सोर्सेस क्या हैं। अगर हम इन सोर्सेस की बात करते हैं तो दो मेजर कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज रिटन सोर्स एंड सेकेंड वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। रिटन सोर्स की बात करें तो सबसे पुराने, सबसे ऑथेंटिक हमारे लिए हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स या पांडुलिपियाँ। मैन्युस्क्रिप्ट में मैन्यू एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथ। तो जाहिर सी बात है, हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियों को ही मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये मैन्युस्क्रिप्ट हमें जानकारी देते हैं उस समय के समाज की, उनके रीति रिवाजों की, उनके धार्मिक विश्वासों की, मान्यताओं की, उस समय के चिकित्सीय ज्ञान की, उस समय के भौगोलिक ज्ञान की, उस समय के खगोल शास्त्रीय ज्ञान की, वैज्ञानिक ज्ञान की। इसके अलावा हमें कई सारी कथा मिलती हैं, कहानियाँ मिलती हैं, पोएम्स मिलती हैं, प्लेज मिलते हैं, जैसे कालिदास के एपिक्स हो गए, या फिर पाणिनि का अष्टाध्यायी हो गया, या कहें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र या पतंजलि का योग शास्त्र। ये सारी जानकारी हमें पांडुलिपियों के द्वारा मिलती हैं। ये पांडुलिपियाँ क्योंकि ताड़पत्रों पर बनाई गई थी, पेड़ों की छालों पर बनाई गई थी, तो जाहिर सी बात है ये पेरिशेबल थी। कई बार ये नष्ट हो गई और कई बार इन्हें नष्ट कर दिया गया, पर फिर भी कई मंदिरों में या मॉनेस्ट्रीज़ में ये पांडुलिपियाँ सुरक्षित रूप से रखी गई हैं और हमारे काम आती रही हैं। दूसरे सोर्स की बात करें रिटर्न सोर्सेज में, तो वो है इंस्क्रिप्शन या अभिलेख। पांडुलिपियों से इनकी तुलना की जाए तो ये ज़्यादा टिकाऊ हैं, क्योंकि ये या तो धातु पे, मेटल पे बनी है या फिर स्टोन पे कार्व की गई हैं। इन अभिलेखों का जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि ये हमें एक सीमित जानकारी देते हैं। सीमित जानकारी इसलिए देते हैं क्योंकि इनको लिखने वाले या इनको बनवाने वाले या तो कोई बड़े राजा थे, या कोई सेनापति थे, या फिर कोई बड़े व्यापारियों का संघ हुआ करता था। जो मेजर हम लोग इससे इंफॉर्मेशन कार्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाहर, वो ये है कि ये किसी राजा की बड़ी विक्ट्री के बारे में, या फिर उसके किसी बड़े आदेश के बारे में, या इसने कोई बड़ा नगर बसाया है या कोई मॉन्यूमेंट बनाया है, उसकी जानकारी मिलती है। इसका जो इन्फॉर्मेशन देने का एक पैटर्न है वो बहुत सीमित है, क्योंकि इससे हमें आम जनों की, जो समाज का बड़ा तबका है, उसकी जानकारी नहीं मिलती है। ये जो बड़ा तबका है समाज का, या ये मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं, इसमें मेजर लेबरर्स हैं, इसमें आपके कारीगर हैं, आर्टिजियंस हैं, और चिकित्सक हैं, इसमें मछुआरे हैं, इसके अंदर कुम्हार हैं, कृषक हैं, छोटे लोग हैं समाज के, जिनसे समाज फॉर्म होता है। इनकी जानकारी हमें पांडुलिपियों से या अभिलेखों से नहीं मिलती है। इसके लिए हमारे पास में जो सोर्स है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्स हैं जो एक्सकेवेशन साइट से एक्सकेवेट करके हमारे पुरातत्ववेत्ता या आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं। ये जो सोर्सेज हैं वो मेजरली देखे जाए तो टूल्स हैं, इन लोगों के बर्तन हैं, ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, और सिक्के हैं कई तरह के, बच्चों के खिलौने हैं, चूड़ियाँ हैं, सजने धजने का सामान है महिलाओं का। ये हमें समाज के बारे में जानकारी देते हैं। वही रीति रिवाज उनके क्या थे उस समय की सोसाइटी के, और धार्मिक उनकी मान्यताएं क्या होती थी, किस तरह का जीवन वो लोग बिताते थे, उन लोगों का आपस में किस तरह का संबंध था, ये सारी जानकारी हमें ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देते हैं। ये जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, यही वो इतिहास बनाते हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये सारे सोर्सेज जो हमारे सामने हैं, इनकी हम इंडिविजुअलिटी में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। हमारे साथ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूरी सुधार कर सकें जो आप चाहते हैं। थैंक्स।